नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुदर्शन मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की हेडलाइंस के साथ। मंत्री विजय शाह के बयान पर सियासत तेज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिया बयान, कहा ऐसे बयान देने का किसी को अधिकार नहीं। कर्नल सोफिया की तस्वीर पर कांग्रेस ने डाला दूध। मंत्री विजय शाह का जलाया पुतला। 85 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला, बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट। अब आपको बताते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री विजय शाह के बयान के बाद मध्य प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है। मंत्री विजय शाह के बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक संवेदनशील और जिम्मेदार नेतृत्व वाली पार्टी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर कोई आपत्तिजनक बयान सामने आता है तो पार्टी उस पर तुरंत संज्ञान लेती है और संबंधित व्यक्ति को बुलाकर बात की जाती है। वीडी शर्मा ने कहा ऐसे बयान देने का किसी को भी अधिकार नहीं। बहन सोफिया देश की बेटी हैं, पूरे देश उनके योगदान को सल्यूट करता है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला है, उन पर पूरे देश को गर्व है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हालिया बयान पर टिप्पणी करते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस क्या चाहती है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर गंभीर और संवेदनशील है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत संवेदनशील है। अगर इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, उस घटना पर तत्काल उचित बातचीत जो होनी चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे नेतृत्व में संज्ञान में लिया, उन्हें तत्काल इस बात के लिए आगाह किया गया। इसलिए किसी को भी ये अधिकार नहीं है। वो बहन इस देश की बेटी है और उसने जो पराक्रम किया है, उस पराक्रम को पूरा देश सैल्यूट करता है और पूरा देश सैल्यूट करता है। यानी इसका अर्थ है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिसने काम किया हो, वो हमारे लिए गौरव है। वहीं कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह के बयान के बाद कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भाजपा और मंत्री विजय शाह को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अब कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने कि देश में आर्मी में कमीशन ऑफिसर का पद प्राप्त करने में अग्रणी रही है, उन्होंने जिस प्रकार से और जिससे अच्छे ढंग से भारतीय सेना का पक्ष जनता के सामने रखा, पूरे देश में उनकी प्रशंसा हुई है। लेकिन जो होड़ लगी हुई है भाजपा के नेताओं में कि नरेंद्र मोदी जी के मन में उनके प्रति सम्मान कैसे बढ़े, वो इसी पर निर्भर करता है कि वो कितना जहर उगलते हैं और कितना हिंदू मुसलमानों का जो मुद्दा है वो उछालते हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और भाजपा के सभी नेताओं से अनुरोध करता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। वहीं उनके बयान को लेकर कांग्रेस अब लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में एनएसयूआई ने कर्नल सोफिया कुरैशी की फोटो को हाथ में लेकर मंत्री विजय शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। साथ ही उन्होंने सोफिया कुरैशी की फोटो को दूध से स्नान कराकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मंत्री विजय शाह का पुतला भी जलाया। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने जब कार्यकर्ताओं को पुतला जलाने से रोकने की कोशिश की तो इस दौरान कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी देखी गई। इस्तीफा दो, भारतीय जनता पार्टी शर्म करो। इस प्रकार का बयान जो सोफिया कुरैशी जी को जोड़कर मंत्री विजय शाह ने दिया है, ये स्पष्ट करता है कि किस प्रकार की मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो है यहाँ पर और उनके मंत्रियों की है। ये दिखाती है कि जिस प्रकार से हमारी देश की सेना ने पाकिस्तान को जो है मुंह की खाने पर मजबूर कर दिया, उनके खिलाफ इस प्रकार का बयान ये आपत्तिजनक है। इसी के विरोध में हमने जो है मंत्री विजय शाह का पुतला दहन किया और प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से मांग करते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता के मंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और हमारी देश की बेटियां जो हमारे देश में नाम रोशन कर रही हैं, उनका दूध से अभिषेक करके जो है हम उनका मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, उनकी बहादुरी को सलाम करना चाहते हैं और इस प्रकार के मंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग करते हैं। वहीं इसके चलते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के निर्देश के बाद पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह समेत बीजेपी नेताओं ने
सोफिया कुरैशी के नौगांव छतरपुर घर पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह के बयान के जवाब में कहा गया कि सोफिया कुरैशी इस देश की बेटी हैं और उन्होंने देश के लिए जो काम किए हैं, हम सब के लिए ये गौरव की बात है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। आपको बता दें कि इस यात्रा को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि पूरे समाज की है। समाज के सभी वर्गों के लोग इसमें शामिल होंगे। वीडी शर्मा ने यह भी बताया कि पार्टी देश भर में सिंदूर यात्रा निकालेगी। उन्होंने कहा कि इन दोनों यात्राओं के माध्यम से बीजेपी देश की बेटियों और सेना के शौर्य को सम्मान देने का काम करेगी। तो तिरंगा यात्राएं भी हमारे शौर्य और पराक्रम का प्रतीक। हमारी सेनाओं ने जो पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए, रावलपिंडी तक घुसकर, लाहौर तक घुसकर उनके एयरबेसेस को जिस प्रकार से आज ठिकाने लगाने का काम किया है, और इसके कारण से घुटने पर पाकिस्तान घुटने के बल जो गुहार लगाई। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है, ये खत्म नहीं हुआ है। और तिरंगा यात्राएं पूरा समाज इसमें सम्मिलित होगा। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, पूरा समाज सेनाओं के पराक्रम के साथ खड़ा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है। सिंदूर यात्राएं भी निकलेंगी। हमारी माता बहनों का जो सिंदूर मिटाने का जिन्होंने काम किया था, उनको भी हमारी माताएं बहनें भी जवाब दे रही हैं। जैसे बहन सोफिया और व्योमिका सिंह ने दिया, ऐसे पूरे देश के अंदर भी सिंदूर यात्राएं भी निकलेंगी और कड़े पराक्रम को सैल्यूट के साथ पूरा देश तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होगा। अब बात करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बयान की। डॉक्टर यादव ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसान सभी वर्गों के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को तरक्की के मौके मिले। इसी के साथ सीएम ने कहा कि भोपाल में रेलवे कोच निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जमीन आवंटन का पत्र सौंपा जा रहा है और जल्द ही इसका भूमि पूजन भी होगा। साथ ही सीएम ने ये भी कहा कि परियोजना युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके लेकर आएगी और प्रदेश के विकास में एक बड़ा कदम ये साबित होगा। हमारी सरकार लगातार रोजगार परक कामों की दृष्टि से मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए युवा, गरीब, महिला, किसान सबके जीवन की बेहतरी के लिए काम कर रही है। और खासकर उद्योग और व्यवसाय से मध्य प्रदेश के युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को, गरीबों की ज़िंदगी बदलने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है। एक तरफ हम कृषि आधारित उद्योगों की लगातार श्रृंखला बनाने के लिए झोन झोन में कृषि उद्योग समागम कर रहे हैं। जो कृषि उद्योग समागम इस बार नरसिंहपुर में हम करने वाले हैं 26 तारीख को। इसी के साथ आज मैं खुद बेंगलोर जा रहा हूँ। रेलवे वैगन वंदे भारत की हमारे भोपाल में बने, इसलिए कई सारे लोगों को रोज़गार मिले। तो इसलिए ज़मीन के आवंटन का पत्र भी दे रहे हैं और ये ज़मीन के आवंटन के पत्र के साथ बहुत जल्दी उसका भूमि पूजन भी करेंगे। लगभग 23 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार के अवसर ऐसे मिलने जा रहे हैं। ये वही सारी बातें हैं जिस आधार पर हमारे राज्य को समृद्ध करते हुए हम अपने उस उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके आधार पर हमने अपने इस वर्ष को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में डिक्लेयर किया है। बारिश से पहले शहर में जल भराव से बचने के लिए नगर निगम ने 1 से 30 मई तक नाला सफाई अभियान शुरू किया। इसी कड़ी में भोपाल में माता मंदिर चौराहे से नालों की सफाई का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर महापौर मालती राय, MIC सदस्य RK सिंह बघेल, पार्षद प्रवीण सक्सेना, पार्षद देवांशु कंसाना, पार्षद गुड्डू चौहान, सहायक आयुक्त कीर्ति चौहान और नगर निगम के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सफाई की स्थिति देखी और कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मानसून से पहले सभी नालों की सफाई पूरी कर ली जाए ताकि बारिश में किसी को परेशानी ना हो। नगर निगम का ये अभियान शहर को साफ और सुरक्षित रखने के लिए चलाया जा रहा है। पन्नी जैसे फेंकी है ना, ऐसे नहीं तो उनको बोल दो कि अगर यहाँ 2 आदमी पागल करो, डस्टबिन नीचे रख के चले जाए, तुम लोग ले लो। जहाँ से आ रहा है उनका चालान बनाओ और कोशिश करो कि अभी कार्यक्रम में हम लोग हाँ दोपहर में आएंगे ना, दोपहर में आएंगे, हम बता देंगे आपको। एक दोपहर में लगा भी लेना, मैं भूल जाऊँ चलते 1 बजे। ठीक निरीक्षण किया। आज जोन क्रमांक 8 में जितने नालों की सफाई हो गई थी
उन नालों का निरीक्षण किया है। कई जगह सफाई पाई गई, कुछ जगह नए मशीनें शिफ्ट हुई हैं जो कि नालों की सफाई अभी शुरू हुई है। और कई रोड क्रॉस के मामले ऐसे आए हैं जिनमें चौक होने की संभावना रहती है और वहाँ पर पानी भर जाता है, तो उसका निश्चित ही प्रयास करेंगे कि वहाँ का रोड क्रॉस नया बन सके। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक अजीब चोर पकड़ में आया है। नाम है नीलेश राजपूत उर्फ नीलू। उम्र है 40 साल। खास बात तो ये है कि वो सिर्फ जैन मंदिरों में चोरी करता है, और वो भी बस एक कसम को पूरा करने के लिए। चौकी नहीं, उसने 101 जैन मंदिरों में चोरी करने का प्रण लिया था, लेकिन उसका ये प्रण पूरा हो पाता उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक आरोपी की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर चुकी थी। नीलेश उर्फ नीले किसी भी मंदिर में कोई तोड़फोड़ नहीं करता था, ना ही उसके पास कोई हथियार होता था, ना ही वो कोई शोर मचाता था। वो बड़े ही आराम से चोरी करता था। चोरी करने से पहले मंदिर में दर्शन के बहाने जाता था, भगवान की मूर्ति के सामने सिर झुकाता था और दान पेटी में सिक्का डालता था। इससे उसे अंदाजा लग जाता था कि वहां पर कितना पैसा रखा है। फिर मौका देखकर सामान चुरा लेता था और वहां से फरार हो जाता था। वो पहले भी त्योंदा, घटेरा, सिरनोटा और उदयपुर जैसे कई गांव के मंदिरों में चोरी की वारदातों को पहले भी अंजाम दे चुका है। इसके अलावा वो हर मूर्ति को ध्यान से उठाता, बिना कोई निशान छोड़े। गांधी चौक पर हमारा यहाँ 500 साल पुराना जो प्राचीन जैन मंदिर है, उसमें 11 और 12 के बीच में एक नकबजनी की घटना हुई थी। इसमें पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया, धारा 331 और 305 बीएनएस में। और हमारी एसडीओपी साहब के नेतृत्व में 4 थाना प्रभारियों की और समस्त स्टाफ की एक टीम बनाई थी। इस पर 10,000 का इनाम उद्घोषित किया। साथ में हमारी जो टेक्निकल टीम है, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट, सभी ने विजिट भी किया। और इसमें लगभग 4 लाख के 35 छत्र जैन मंदिर से चोरी हुए थे। और हमारी टीम ने 24 घंटे के अंदर ही इसमें जो आरोपी था उसको पकड़ लिया और उससे सारा मशरूका भी बरामद किया। आरोपी का नाम नीलेश राजपूत है, सागर का रहने वाला है और इसके ऊपर पूर्व में भी 39 अपराध हैं। इसमें जो हमारी पूरी टीम है उनको पुरस्कृत किया जाएगा। अगली खबर एमपी के उज्जैन से है, जहां पर आए दिन हो रही वाहन चोरियों के मामले में पुलिस ने अब बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने एक युवती सहित उसके प्रेमी को वाहन चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। चोरी की वारदात करने से पहले युवती रेकी करती थी, फिर प्रेमी के साथ चोरी की घटना को अंजाम देती थी। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के पास से चोरी किए गए 3 वाहन जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी सीसीटीवी फुटेज में इस वारदात को अंजाम देते हुए पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। थाना नीलगंगा द्वारा क्षेत्र में हो रही वाहन चोरी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक पुरुष और उसकी महिला मित्र को पकड़ा है। यह दोनों अपने शौक पूरे करने के लिए वाहन चोरियां करते थे। इनके कब्जे से अभी तक 3 वाहन मिले हैं और 2 वाहनों की नंबर प्लेट्स मिली है। कुल 5 वाहन इन लोगों के पास से मिले हैं और इनके द्वारा दिन में रेकी की जाती थी, कॉलोनियों में घूमा जाता था। चूंकि ये दोनों साथ में होते थे और कपल के रूप में होते थे, इसलिए कोई भी इन पे संदेह नहीं कर पाता था और इसी बात का फायदा उठाकर रात्रि के समय में जाके ये वाहनों की चोरी हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कलयुगी बेटे ने 85 साल की मां की हत्या कर दी। आपको बता दें कि उज्जैन के कायथा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जिसमें खाना बनाने की बात को लेकर आरोपी को गुस्सा आया और उसने अपनी मां पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी बेटे को हिरासत में लिया। घटनास्थल से पुलिस ने हथियार भी बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी शराबी है और अक्सर घर में विवाद करता था। उस पर पहले भी एक मारपीट का मामला दर्ज किया जा चुका है। थाना कायथा के ग्राम देवासिया कुमार से कल दिनांक 12/5/2025 के रात के लगभग 8:30 बजे सूचना आई थी कि गांव के ही एक रामेश्वर पिता जगन्नाथ, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, उसने अपनी मां सुंदरबाई, पति जगन्नाथ, जिसकी उम्र लगभग 85 वर्ष है, उसकी हत्या कर दी है। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल पे आगे कार्रवाई की।
सर किस बात को लेकर इसने हत्या की, ऐसा कुछ पता चला अभी तक? जो जानकारी मिली है उसमें कि व्यक्ति शराब पीने का आदी है। कल रात को कहीं शराब पी कर आया और माँ के द्वारा खाना न बनाने की बात पर गुस्से में आकर हत्या कर। सर इसके पुराने भी आर्थिक रिकॉर्ड है इसके कुछ? हाँ, रामेश्वरपति जगन्नाथ के पूर्व के अपराध हैं 34 आबकारी और एक साधारण मारपीट का। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सुदर्शन मध्य प्रदेश पर। जय हिंद।